और यदि स्नान ना भी करें तो अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावायाभ्यंतरास। भीतर बाहर से मंत्र आपको शुद्ध कर देता है। आपने भगवान का नाम लिया तो जीवा पवित्र हो गई। प्रमाण ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सब कुछ पवित्र हो गया, लेकिन जरा विचार करो, मन को पवित्र करने वाला कोई मंत्र बना अभी तक? क्यों? भीतर बाहर से पवित्र हो गए, यही तो विचार करना है। अरे शरीर पवित्र हो जाए, लेकिन मुख्य बात क्या है? जीवा पवित्र हो गई, लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ। सबसे बड़ी विडंबना। अच्छा बताओ, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम त्रिवेणी नहाने गए, वहां हमारा मन पवित्र नहीं हुआ। अच्छा जरा विचार करना, तुम तो त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे थे और मन तुम्हारे सामान पर लगा हुआ था, तो क्या मन ने डुबकी लगाई क्या? क्यों? और जैसे शास्त्री जी के द्वारा मंत्र बोला जाता है, आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। मान लो आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जैसे अभी यही पादुका पूजन आप कर रहे थे, और यहाँ मंत्र बोला गया आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सावायाभ्यंतरासि। लेकिन मन कहाँ था? जो बाहर जो चप्पल रखी हुई है, मन उनमें लगा हुआ था। अब बताओ प्यारे, पवित्र हुआ क्या? मन पवित्र हुआ क्या? शायद मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि यहाँ बहन जी की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, लेकिन जहाँ हम मकसूदन के यहाँ पड़े हुए हैं, वहां थोड़ी कमरे में आवाज शुद्ध नहीं आई। लेकिन जहां तक यदि भूल से भी कुछ हो जाए तो समझने का प्रयास करिएगा। शायद बहन जी ने सती चरित्र उठाया था थोड़ा सा। क्यों भाई, यही सुनाया कि अलग से? क्यों बहन जी? हाँ यही सुनाया। तो माता सती क्या हुआ? मन नहीं था उनका, और मन यदि होता तो ईमानदारी से बताओ मन भी पवित्र हो जाता कि नहीं? याद रखना, आप किसी पुनीत नदी में स्नान करें, आपका तन पवित्र होगा। अपनी जीवा पर भगवान का नाम ले, आपकी जीव पवित्र होगी, वाणी पवित्र होगी, लेकिन मन पवित्र होगा। यदि आप भगवान की कथा भाव से मन को सुनाएंगे तो आपका मन भी पवित्र होगा। जरा विचार करना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर बैठे हैं, बोले किसको कथा सुनाए? किसी सन्यासी को सुनाए कि बैरागी को सुनाए? अपने मन को सुनाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस दीन के घाट पर बैठे हैं, वैसे तो रामचरितमानस में 4 घाटों की कथा है, और चारों घाटों पर प्यारे 4 लोग, 4 व्यास है, 4 श्रोता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं उस पर कोई श्रोता नहीं है। व्यास तो तुलसीदास जी है और श्रोता उनका मन है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जिसका मन भगवान की कथा में आ जाता है प्यारे, वो अपने आप पवित्र हो जाता है। इसलिए प्यारे मन को यहाँ रखना, तन तुम भले कहीं रख के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक माता जी खड़ी हो, बार बार बैठे, फिर खड़ी हो। हमने कहा मैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आपके हो सकता हो कि, क्योंकि हम तो बुंदेलखंडी बोलते हैं, क्योंकि चित्रकूट कहाँ है? बुंदेलखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में कि बुंदेलखंड? याद रखना प्यारे, हम तो बुंदेलखंड के हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ है। और एक मैया बार बार खड़ी हो, बार बार बैठे, तो हमने कहा मैया क्या हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही? अरे बोले स्वामी जी आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है, हम पूरी समझ रहे हैं। हमने कहा फिर बार बार उठ रही, बार बार बैठ रही, तो इससे हमको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और आसपास में भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो जैसी बार बार जैसे हमने मैया से कहा कि मैया या तो आप बैठ जाए या फिर खड़े होकर सुने कथा। बोली स्वामी जी आप तो भगवान की कथा करो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है। हमने कहा बात क्या है? बोली जब हम घर से चले थे तो ताला तो लगा दिया, लेकिन झटकना भूल गए। याद रखना प्यारे, तन भले ही यहाँ बना रहे और मन आपका किसी ताले पर लटका रहे, तो ईमानदारी से बताना मन पवित्र होगा क्या?
और भगवान की कथा न तो तन पवित्र करती है न जीवा पवित्र करती है। बोले श्रवण पुटम कर पान कर, जब कानों के द्वारा प्यारे आपके अंतःकरण में जाती है और अंतःकरण में जब आपका मन बैठा होता है तो आपका मन अपने आप पवित्र हो जाता है। भगवान की कथा को जब भी श्रवण करें प्यारे, तन की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करें तो मन को अवश्य वहां रखे। ऐसा नहीं हो प्यारे कि तन यहाँ बना रहे और मन जो है आपकी गाड़ी पर लगा रहे।